हरिओम तत्सत। मैं योग गुरु निशा शर्मा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे अंतर्मौन क्या है और इसे कैसे करना है। सबसे पहले जान लेते हैं कि अंतर्मौन क्या है। अंतर्मौन यानी अंतर जोड़ मौन, यानी अंदर से बिल्कुल शांत हो जाना। यह राजयोग का पांचवी अवस्था है, जिसे हम प्रत्याहार के रूप में जानते हैं। इसमें हम अपने इंद्रियों पर और विचारों पर कंट्रोल करते हैं और अपने अंदर चल रहे विचारों और संवेदनाओं को कंट्रोल करना सीखते हैं। अगर आप इन ध्यान को लगातार करते हैं और ये सिद्ध कर लेते हैं तो कोई भी बाहरी विचार, सकारात्मक, नकारात्मक, ये कोई भी विचार हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं कर पाते, क्योंकि अच्छे विचार तो हम सभी के मन में आता है, जल्दी आ जाता है और जल्दी हट भी जाता है। किंतु बुरे विचार बड़े हठीले होते हैं, वे आ तो जाते हैं लेकिन वे जल्दी जाने का नाम नहीं लेते हैं। इसलिए हम अंतर्मौन के द्वारा इस अंतर्मौन को इस करने से फ़ायदा ये होता है कि कोई भी विचार हमारे मन में सकारात्मक, नकारात्मक, पाप, पुण्य, किसी भी तरह का विचार अगर हमारे मन में आता है तो उसे हम बहुत ही आसानी से दूर कर अपने जीवन को अच्छी तरह से जीते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि अंतर्मौन कैसे करना है। अंतर्मौन को करने के लिए सबसे पहले आप सिद्धासन में बैठ जाएं। आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। हाथ ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में आप अपने घुटनों पर रख दें। आंखें बिल्कुल बंद, गर्दन बिल्कुल सीधी, फेस पर किसी तरह का कोई तनाव नहीं। आपके शरीर में किसी तरह का कोई भी अगर तनाव है या मांसपेशियों में तनाव है, उसके प्रति आप सजग हो जाएं और उस तनाव को खत्म करने का कोशिश करें। शरीर को बिल्कुल शिथिल करें, रिलैक्स करें, क्योंकि आप जब अंतर ध्यान का आरंभ करेंगे तो बिल्कुल इसमें हलचल नहीं होनी चाहिए। अब आप अपने शरीर का मानसिक निरीक्षण करेंगे। आपका आसन बिल्कुल स्थिर है। आप संकल्प लें, मैं अंतर्मौन का अभ्यास करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। अब आप अपनी चेतना को अपने दोनों पैरों के ऊपर देखें। दोनों पैर कैसे आपस में एक दूसरे में फंसे हुए सिद्ध आसन में बैठे हुए हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में दोनों घुटनों के ऊपर है। आपका कमर, सीना और गर्दन बिल्कुल एक सीध में। चेहरे पर कोई तनाव नहीं। आप अपने श्वास को ध्यानपूर्वक देखें। जब आप श्वास को ले रहे हैं तो आपका पेट, सीना ऊपर की तरफ आ रहा है, और जब आप श्वास को छोड़ रहे हैं तो अंदर की तरफ जा रहा है। आपका शरीर बिल्कुल शांत और रिलैक्स हो चुका है। अब आप अपनी चेतना को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें और आज्ञा चक्र हमारे दोनों भौहों के बीच में, जहाँ हम तिलक करते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहाँ पर केंद्रित करें और शरीर में किसी भी तरह का कोई भी हिलने डुलने का प्रयास न करें। बिल्कुल शांत। इसमें आप सबसे पहले इंद्रियों पर कंट्रोल करें और आप के कान में
अब आप अपनी चेतना से आप किसी भी ध्वनि को सुनने का अभ्यास करेंगे। आपके कान में जो भी ध्वनि आ रही है उसे सुनने का प्रयास करें। जितनी सारी ध्वनि सुनाई दे रही है उसे सुनने का अभ्यास करें। उसे रोकने का कोशिश न करें। बस आप सोचें कि ध्वनि पहला व्यक्ति है, कान दूसरा व्यक्ति और सुनने वाला दृष्टा के रूप में आपका शरीर है। इस प्रक्रिया में हम इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, निरीक्षण करते हैं। अब आप किसी भी मीठे खाने के स्वाद को अनुभव करें और उसे छोड़ दें। अब आप किसी खट्टे वस्तु के स्वाद को अनुभव करेंगे। अब आप इसे अनुभव करते जाएं, इसे रोकने का कोशिश ना करें। अब आप अपने मन में जो भी विचार आ रहा हो, अच्छा बुरा पाप पुण्य, जो भी विचार आ रहा है उस विचार को आने दें। उसे रोकने का प्रयास ना करें, क्योंकि वो विचार आपके अंदर से ही आ रहा है। इसलिए उसे दृष्टा भाव से मन में देखें। मन का मंथन हो रहा है, उसे सिर्फ देखते जाएं। अब अपने मन में इच्छा से कोई ऐसे विचार को लाएं जिस समय आप बहुत खुश थे। वो पल आपके सामने आ चुका है और आप उस खुशी के पल को अनुभव कर रहे हैं। अब उसे झटके से हटाते हुए उस विचार को हटा दें। अब आप एक ऐसे पल को याद करें जिस समय आप बहुत दुखी थे। आप उस विचार को अपने मन में लाएं। वो दृश्य आपके आँखों के सामने गुजर रहा है। उस विचार को मनन करें और उसे हटा दें। कोई भी विचार आपको विचलित न करे। अब आप स्वेच्छा से एक अच्छे विचार लाएं, उसे मनन करें और उसे हटा दें। अब फिर कोई बुरे विचार को अपने मन में लाएं और उस पर मनन करें और हटा दें। फिर अच्छे अभ्यास को, विचार को लाने का कोशिश करेंगे, मनन करेंगे और इसे हटा देंगे। अगर ये अभ्यास सिद्ध हो जाता है तो आपके ऊपर किसी तरह का कोई भी बुरे विचारों का प्रभाव ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। आप का मन बिल्कुल शांत, पवित्र और निर्मल हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप अंतर्मौन अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आप इसे करने का अभ्यास करेंगे
तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं फिर मिलूँगी नए वीडियोज़ के साथ। तब तक टेक केयर, गुड बाय।